तो एपी को जो है पुनः रीस्टार्ट करके अगेन अध्ययन करते हैं। राइट फर्स्ट 5 टर्म of the sequence given by the rule an equal to 2n plus 1 and obtain the corresponding series। यानी सीक्वेंस का जो है 5 टर्म को लिखें जो परिभाषित है ए एन इक्वल टू 2n प्लस 1 और इसके सीरीज को भी लिखें। सिंस ए एन इक्वल टू 2n प्लस 1 ए 1 इक्वल टू यहाँ n का मान 1 बैठाते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 प्लस 1 यानी 3 ए 2 n का मान 2 बैठाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 ए 3 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 यानी 3 2 या 6 प्लस 1 यानी 7 और ए 4 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 9। here और requires यानी सीक्वेंस जो है is 3 5 7 and 9 and so on। requires is 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus dash 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 and so on। यानी कहने का अनुक्रम जो होता है यह प्लस में नहीं लिखा जाता है और सीरीज में प्लस में लिखा जाता है। यानी सीक्वेंस अनुक्रम कहलाता है और सीरीज श्रेणी कहलाता है। यहाँ पर समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस का जो है 4 टर्म को लिखें गिवन बाय द ए एन इक्वल टू 1/6 into 2n minus 3 and obtain the corresponding series। उसका सीरीज यानी श्रेणी भी प्राप्त करें। सॉल्यूशन ए एन इक्वल टू 1/6 into 2n minus 3 ए 1/6 और यहाँ पर n का मान 1 बैठाते हैं बारी बारी से 1 2 3 डालते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 1/6 2 माइनस जो है 3 यानी 1/6 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी माइनस 1/6 टू डालने पर 2 2 जा 4 4 माइनस 3 यानी 1 1/6 को जो है मल्टीप्लाई हुआ 1 से 1/6 ब्रैकेट करना 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 3 2 जा 6 और 6 में 3 जाएगा तो 3 और यहाँ पर जो है काटने पर 1/2। इसी प्रकार 1/6 मल्टीप्लाई में जो है 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1/6 और 2 4 जा 8 8 माइनस 3 यानी 1/6 मल्टीप्लाई 5 5/6। Hence, required series is minus 1/6, 1/6, 1 by जो है 2 and 5/6 and so on। और and required series is यानी required श्रेणी है minus 1/6 plus 1/6 plus 1/2 plus 5/6 plus so on। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। द यानी फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 and an इक्वल टू an minus 1 plus an minus 2 n greater than 2। फाइंड an plus 1 यानी बाय an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 यानी फिनोसी जो है सीक्वेंस का डिफाइन किया गया है तो इसके जो है मान जो निकालना है an plus 1 by an। सॉल्यूशन हियर a1 इक्वल टू 1 a2 इक्वल टू 1 गिवन है एंड an इक्वल टू an minus 1 प्लस an minus 2 n ग्रेटर देन 2। a3 का मान निकालते हैं तो यहाँ पर बैठा देते हैं 3 का मान तो यहाँ a2 प्लस a1 1 प्लस 2 इक्वल टू कैसे तो यहाँ पर n का मान यहाँ पर मान 3 देते हैं तो 3 माइनस 1 यानी 2 और यहाँ 3 और यहाँ पर जो है 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस जो है यहाँ पर जो है 2 यानी 1 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। इस प्रकार a3 का मान प्राप्त होता है। a4 a3 प्लस a2 यहाँ पर a3 का मान निकल चुका है 2 प्लस 1 यानी 3 a5 a4 प्लस a3 यानी 3 प्लस 2 यानी जो है इसका यानी 5। इस प्रकार a2 बाई a1 1 बाई 1 1 a3 बाई a2 2 बाई 1 2 a4 बाई a3 3 बाई 2 मान पुट करने पर a5 बाई a4 5 का मान 5 यानी 5 और 3 यानी 5/3 इस प्रकार प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड के लिए
देखेंगे। इससे पहले हम ध्यान देते हैं ये 4 कैसे हुआ। तो 4 माइनस 1 यानी यहाँ पर 3 हो गया, या 4 जो है कि माइनस 2 यानी 2। इस प्रकार जो है इसको निकाला गया। अब यहाँ फार्मूला जो है इसका मान निकाला, ए एन प्लस 1 बाई ए एन का मान यहाँ पर हम रखते हैं सबसे पहला नंबर 1। तो 1 प्लस 1 यानी 2 और 2 बाई 1 यानी इतना मान है, ए 2 बाई 1 यानी 1, यानी पहला मान इसके प्राप्त किए। इसी प्रकार दूसरा मान ए 2 रखते हैं तो ए 3 बाई ए 2 बाई 1 2 दूसरा मान प्राप्त हुआ, तो इसे डायरेक्ट निकाला गया है। थैंक्स। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Tn equal to Tn plus 5 is an AP, find its common difference पदांतर सारबंतर। तो सॉल्यूशन वी हैव Tn इक्वल टू 3n प्लस 5, T1 इक्वल टू, इसमें मान बैठाते हैं पुट का, n का मान 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 बने 8। T2 यहाँ पर n का मान 2 बैठाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 यानी 11। और a जो है यहाँ पर मान बैठाते हैं 3 में, यहाँ n का मान 3, तो 3 3 जा जो है 9 और प्लस 5, और 9 प्लस 5 यानी 14। सीरीज इज 8 11 14 और प्लस एंड सो ऑन। सीक्वेंस इज 8 11 14 एंड सो ऑन। और यहाँ पर यानी सार बनता निकालते हैं 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। सो द सीक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3। अदर मेथड Tn इक्वल टू 3n प्लस 5, तो Tn माइनस 1 n का स्थान पर n माइनस 1 पुट करते हैं, तो 3 इंटू n माइनस 1 प्लस 5, 3n माइनस 3 प्लस 5 यानी 3n प्लस 2। अब यहाँ यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ सार बनता निकालते हैं, Tn माइनस n माइनस 1 Tn माइनस 1, तो यहाँ Tn का मान देते हैं, पुट करते हैं 3n प्लस 5 माइनस ब्रैकेट में 3n प्लस 2। यहाँ 3n प्लस 5 और माइनस जो है 3n माइनस 2 यानी 3n करता है 5 माइनस 2 यानी 3, यानी हियर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3। So that the sequence defined by Tn equal to 3n square plus 2 is not an AP। तो सॉल्यूशन Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2, यहाँ T1 का मान 3 इंटू 1 है का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी 1 का होल स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 3 2 5। यहाँ 3 2 स्क्वायर यानी T2 के लिए 2 2 जा 4, 4 3 जा जो है 12 और 12 2 14। यहाँ 3 T3 3 का n का मान 3 बैठाते हैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा जो है नहीं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 2 29। 3 T4 यानी T का मान 4 n का मान 4 देने पर 3 मल्टीप्लाई जो है 4 स्क्वायर प्लस 2, 4 4 जा 16, 16 3 जा यानी 48 प्लस 2 50। सीक्वेंस इज 5 14 29 50 एंड सो, यानी अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 और 29 जो है माइनस जो है 14 इक्वल टू 15, 15 माइनस 29 इक्वल टू 21। ये सभी बराबर नहीं है। 14 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 29 माइनस 5 14 नॉट इक्वल टू 50 माइनस जो है 29। सो द सीक्वेंस इज नॉट इन AP। थैंक्स फॉर वॉच रेगुलरली। आप लोग लगातार देखें तो AP समझ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।